फिलोसोफर एस राधाकृष्णन का एक वक्तव्य है और वो कहते हैं कि शंकराचार्य की दर्शन के बाद ऐसा अब कोई दर्शन बचा ही नहीं है जो आने को है। जो एक मनुष्य सोच सकता था अपनी क्षमता से, वो सोच चुका। शंकराचार्य के बाद अब कुछ सोचना नहीं बाकी रह गया। कहीं ना कहीं ये बात बहुत सही भी है और कहीं ना कहीं हमें ये भी चीज़ सोचना चाहिए, तो क्या हमें किसी दूसरे फिलोसोफर की नहीं ज़रूरत है। दो पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे कि क्या शंकराचार्य की दर्शन को मान के हम मतलब यहाँ पे रुक जाएं, ऐसा भी हम कह सकते हैं, या हमें दूसरे दर्शन को भी पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हम शंकराचार्य जी के दर्शन को समझें तो शंकराचार्य जी के दर्शन का मूल क्या है कि हम ये जो देख रहे हैं सब कुछ, आज हम कृष्णमूर्ति साहब को इतना पसंद करते हैं, उनकी टीचिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत मेजरली इंस्पायर्ड हैं, या उनके खुद के बोध की भी बात है कि शंकराचार्य की टीचिंग्स के साथ उनकी टीचिंग्स मिलती हैं। क्योंकि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड इन सबको कहते हैं इसमें दर्शन में, हमारे भारतीय दर्शन में, शंकराचार्य के दर्शन में, उपनिषदों के दर्शन में इसको कहा जाता है कि एक जड़ है, या कहा जाए प्रकृति है, और एक चेतन है। ऐसे ऐसे कहा गया है हमारे दर्शन में। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि अगर यहाँ तक की हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे अल्टीमेट गोल क्या है फिलॉसफी का, अल्टीमेट गोल इंडियन फिलॉसफी में फिलॉसफी का रहा है कि हमें जो है दुख से निकलना है, हमें सफरिंग से निकलना है। और वेस्टर्न फिलोसफी की अप्रोच फिलोसफी को लेके मतलब उनकी जो अप्रोच बहुत अलग रही है। इफ़ यू कंपेयर टू इंडियन फिलोसफी तो उनकी अप्रोच बहुत अलग रही है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चाहे इंडियन फिलोसफी हो चाहे वेस्टर्न फिलोसफी हो, एट द एंड ऑफ द डे सफ़र तो सब कर रहे हैं ना। सफरिंग तो है, भले ही कुछ भी हो जाए सफरिंग तो है। सफरिंग को एंड करने के लिए जो बातें बताई गई हैं अद्वैत वेदांत में, कि जब जो नॉन डुअलिस्टिक आप समझ चुके हो कि देयर इज़ नो डुअलिटी बिटवीन मी एंड अदर, कहा जाए द ऑब्जर्व्ड, तो फिर आप उस स्टेज पे आ चुके हो जहाँ पे आप किसी के लिए वैर नहीं रख सकते हो। तो एंड ऑफ सफरिंग का जो कंसेप्ट है वो सबसे बढ़िया, चाहे वो वेस्ट का हो चाहे ईस्ट का हो, सफरिंग तो सबके लाइफ में है। उसका जो सल्यूशन है एक तरह से वो बोध है, जो कि शंकराचार्य जी ने अपने सिद्धांत में, अपने वेदांतिक टीचिंग्स में उन्होंने बता दिया। और आज भी जो बहुत ज़्यादा आर्थर शोपेनहावर हो गए और भी कई जो थोड़े इंडियन फिलोसफी को प्यार करने वाले थे वेस्टर्न फिलोसफर्स, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं उपनिषदों की तारीफ इसीलिए करते थे क्योंकि उन्होंने देखा ये चीज़ की जो दुख का जो पूरा जो सिनेरियो है जो आदमी के दिमाग में है, जो दुख हो गया, सौरो हो गया, ऑब्वियसली दुख और सौरो तो एक ही होता है। तो ये सब चीज़ें देखा उन्होंने, तब वो खुद समझ पा रहे थे कि इसमें, इस दर्शन में कुछ ऐसा जो है जो हमारे किसी दार्शनिक ने अभी नहीं बात करी है। आप खुद सोचिए कि जो चिंतन शंकराचार्य जी का रहा है, जो चिंतन बुद्ध का रहा है, बुद्ध को भी मैं बहुत वेदांती ही मानता हूँ मेरे मेरे हिसाब से। हमारे जो प्रेजेंट के फिलोसफर्स हैं, आचार्य प्रशांत जी हो गए, वो भी ये चीज़ कहीं ना कहीं मानते कि बुद्ध भी वेदांती ही कहीं ना कहीं थे। मतलब इससे हम ये नहीं साबित करना चाहते कि देखिए हम कितने ऊपर है कि बुद्ध भी वेदांती थे। वेदांत इट्सेल्फ बहुत ऊंची फिलोसफी है और बुद्ध इट्सेल्फ बहुत बड़े दार्शनिक हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इसीलिए अद्वैत दर्शन को माना जाता है कि वो सबसे उच्चतम दर्शन है, सबसे हायर फिलोसफी है। और आप ये भी सोचिए कि किस तरह का चिंतन हुआ होगा जहाँ पे किसी ने पूरी संसार की सत्ता को ही खारिज कर दिया है। एक तरफ से देखा जाए तो कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो किस हिसाब का चिंतन हुआ होगा आप समझिए। लोग आज ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं जो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इस चीज़ को लेके, अपने कास्ट को लेके, उनके प्रति ये हीन भाव रखना, कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशनरी माइंडसेट रखना इनके प्रति, वो तो सही है। लेकिन आप अगर ब्राह्मण को कह के आप हमारे जो उच्चतम चिंतक रहे हैं
जैसे शंकराचार्य हो गए, हमारे महर्षि अष्टावक्र हो गए, महर्षि रमण हो गए, इनको भी अगर खारिज करने लग जाएंगे तो ये तो गलत बात है ना, ये तो बहुत गलत चीज़ है। उतना ही सम्मान शंकराचार्य भी डिज़र्व करते हैं जितना सम्मान रविदास जी डिज़र्व करते हैं दार्शनिक उसमें फील्ड में, डोमेन में, फिलोसॉफिकल डोमेन में। संत रविदास भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं और आचार्य शंकर भी उतनी ही ज़्यादा जो रिस्पेक्ट है वो डिज़र्व करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो द्वेष लेके हम अपने मन में चलते हैं ये गलत है। लेकिन जब अब हम यहाँ पे जिस स्टेज पे हैं, हम जिस चेतना के स्टेज पे बैठे हैं, हमारे लिए तो अभी सब पूजनीय होने चाहिए, क्योंकि हम अभी कुछ नहीं जानते हैं। हमारे लिए शंकराचार्य भी उतने ही ज़्यादा सम्माननीय होने चाहिए जितने रेने डेकार्ट होने चाहिए। हमारे लिए जितने जॉन लॉक या कार्ल मार्क्स जैसे जो व्यक्ति हैं। अब देखिए, मैं दर्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं दार्शनिकों का ही नाम लूँगा। तो हमारे लिए सब अभी जो है सम्माननीय होने चाहिए, और हैं भी, बिल्कुल है। तो साबित ये नहीं करना चाह रहा हूँ मैं कि शंकराचार्य की फ़िलॉसफ़ी सबसे ऊपर है। हमें बिल्कुल पढ़ना चाहिए, दूसरे दार्शनिकों को भी पढ़ना चाहिए। लेकिन वेदांत ने जो पूरी दुनिया को दिया है, वेदांत ने एक पुनर्जागरण का जो सिद्धांत एक दिया है, मनुष्य की चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाने का जो सिद्धांत वेदांत ने दिया है, वो शायद ही किसी दर्शन ने दिया है। किसी दर्शन ने नहीं दिया है जो अद्वैत वेदांत ने दिया है। और अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के बाद भी जितने भी दर्शन हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो खंडन करा है वो उन्होंने पूरी भारतीय परंपरा के दार्शनिकों का खंडन करा है। मतलब खाली उन्होंने शंकराचार्य का नहीं करा है खंडन, उन्होंने उपनिषदों का भी खंडन करा है। मैं जिन आचार्यों की बात कर रहा हूँ, शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन का पतन खुद ही कर दिया, और वो खुद को भी दार्शनिक कहते थे। और आज तो शंकराचार्य का नाम अगर आप किसी मंदिर में, वैष्णव मंदिर में या किसी वैष्णव के सामने ले लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा ही कुछ कह सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उन्हें अद्वैत से बहुत प्रॉब्लम है। और इसका कोई रीज़न ये है ना कि जब आपको सत्य सत्य की तरह एकदम यथार्थ रूप में बता दिया जाए तो आप नहीं सह पाओगे। अरे ये हमारा एक दर्शन है शंकराचार्य जी का। आज करके कुछ प्रभु कहलाने वाले लोग ये कह देते हैं कि आप अगर शक्ल से अच्छे नहीं हो या आप शक्ल से अच्छे नहीं दिखते हो तो उसका कारण आपका पिछला जन्म है। आपने ये वीडियो कहीं ना कहीं देखी होगी। तो ऐसे भी बात कर रहे हैं जो हिंदू परंपरा से आ रहे हैं लोग, ये भी बातें चल रही हैं। तो हमें शंकराचार्य की फ़िलॉसफ़ी को तो समझकर एक्सेप्ट करना ही होगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में हो ही नहीं सकता है अगर वो उसका दर्शन मजबूत हो। और हमारा दर्शन अद्वैत है, उपनिषद हमारे मूल ग्रंथ हैं, तो हमारा दर्शन तो अद्वैत है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर हम अद्वैत को छोड़ के इधर उधर की बातें मान रहे हैं, इधर उधर की चीज़ें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इधर उधर के मंत्र जाप कर रहे हैं, और हम अपनी वैदिक परंपरा को भूल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मघात कर रहे हैं। हम अपने पूर्वजों का भी एक तरह से असम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे जीवन 32 साल की उम्र में शंकराचार्य जी चले गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 32 साल की उम्र के अंदर उन्होंने इतना प्रगाढ़ काम कर दिया अपने उसमें कि उनसे बड़ा कोई दार्शनिक ही नहीं हुआ है। उनसे बड़ा कोई दर्शन की क्षेत्र में उतना ज़्यादा कोई ऊंचाइयाँ पा ही नहीं पाया। और आप दूसरे भी दर्शनों को देखिए ना, जो हिंदू परंपरा से आ रहे हैं, क्या उनमें उतनी मुमुक्षा का भाव है? मुमुक्षा बताया जाता है कि सन्यास, और अगर आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति की सबसे पहला जो वो होता है कि आपके अंदर वर्च्यू गुण होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आप मुमुक्षित हो, आपके अंदर मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा हो। और मुझे बताइए कि अगर आप अष्टावक्र गीता भी उठाइए तो अष्टावक्र गीता का पहला कुछ मूल बातें हैं, वैराग्य हो गया, उसमें से एक आता है मुमुक्षा। और शंकराचार्य जी की पुस्तक विवेक चूड़ामणि में भी आपको मिल जाएगा कि मुमुक्षा की बात करते हैं शंकराचार्य जी। और मुझे बताइए कि किस किस दार्शनिक ने, जो बहुत रीसेंट दार्शनिक है, उन्होंने मुमुक्षा की बात करी? किसी ने नहीं करा। मुक्ति की इच्छा की बात, और मुक्ति का भी सिद्धांत ये कुछ नहीं है कि आपको अगले जन्म का मतलब आपको जन्म नहीं लेना। ये सब तो छोटी बातें हैं और मिथ्या बातें हैं जिनको कहेंगे।
मुक्ति इसी जीवन में है, मुक्ति हर एक मोमेंट की बात है। लिबरेशन अपने में जो अगर अमेरिकन या यूरोपियन लिबरेशन की बात करें तो उनका बस खाली बाहर रहा है, बाहर का इनका रहा है सब कुछ कि बीट वो चाह रहे हैं कि हम हमारे पास वोट का राइट हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें कोई टोकना ना टोके ना, हम जहाँ मन वहाँ जाए। उन लिबरेशन की बात ही नहीं करता है हमारा वेदांत। वो सब उसके लिए छोटी मोटी चीज़ें। वेदांत मुक्ति की बात करता है यहाँ से, ये जो प्रवृत्ति है, ये जो अहम वृत्ति है, इसकी मुक्ति की बात करता है वेदांत। तो इसलिए वेदांत को कह सकते हैं कि वो सबसे उच्चतम दर्शन है। तो क्या हमें दूसरे दार्शनिकों को नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हमें फ्रीडरिक विलियम नीचा को भी पढ़ना चाहिए, हमें आर्थर शोपेनहावर को भी पढ़ना चाहिए, हमें जॉन लॉक को भी पढ़ना चाहिए, हमें इमैनुअल कांट को भी पढ़ना चाहिए, हमें लियो टॉल्स्टॉय को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम जिस स्तर पर बैठे हैं ना, हमें सबको ही सम्मान देना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं दर्शन से रिलेटेड, और कई और भी कंटेंट मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। कल की वीडियो भी बहुत अच्छी बनी है, वो भी आप जाके देखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।